बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। इस हदीस का मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, मैं आगे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, हम मुसलमानों में से बहुत सारे लोगों का माहौल ऐसा है, वो लोग जो है दीन से इतना ज़्यादा दूर हो चुके हैं, उनको दीन की इतनी भी समझ नहीं है कि क्या सही और क्या गलत। बहुत सारे लोग जो है गलतफ़हमी का शिकार हैं और छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो इस्लाम से ख़ारिज हो जाते हैं। जैसे कि अक्सर मैं देखता हूँ कि जब हिंदुओं का त्यौहार आता है, जैसे गणेश का त्यौहार आता है, तो गणेश के पास हिंदुओं से ज़्यादा हमारे मुसलमान बच्चे बैठे हुए नज़र आते हैं। उनमें 40% उनके लोग होते हैं और 60% हमारे मुसलमान होते हैं। और इसी तरीके से दिवाली वगैरह में हमारे मुसलमान भाई बड़े शौक़ से शिरकत लेते हैं। इसी तरीके से संक्रांति में भी जो है हमारे मुसलमान शिरकत लेते हैं और एक दूसरे को विश भी करते हैं, और इसके अलावा पतंग उड़ाते हैं, होली खेलते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसे जो है काम करते हैं जिससे वो इस्लाम से ख़ारिज हो जाते हैं और वो ख़ुद को मुसलमान भी समझते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से क्या हम सच में मुसलमान रहते हैं या इस्लाम से ख़ारिज हो जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मगर उससे पहले दोस्तों, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि अक्सर जो है हम में भाईचारे की बातें होती हैं। इंडिया में जब हम रहते हैं तो हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहते हैं, खुसूसन हमारे हैदराबाद में तो हिंदू मुसलमान साथ में मिलजुल कर रहते हैं। तो अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा या फिर संक्रांति नहीं मनाऊंगा, मैं विश नहीं करूंगा, तो लोग जो है कहते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर विश कर देंगे तो क्या होगा? देखिए, मिलजुल कर रहना, मोहब्बत से रहना और उनके साथ जो है कुफ्र करना, उनके साथ जो है कोई ऐसा काम करना कि इस्लाम से खारिज हो जाना, दोनों में फ़र्क है दोस्तों। कि अगर आपको मोहब्बत से रहना है तो मान लीजिए कि आपके पड़ोसी कोई हिंदू हैं या नॉन मुस्लिम हैं, तो उनके किसी बुरे वक्त में उनके काम आना, ये होता है मिलजुल कर रहना। उनसे जब बात करो तो मुस्कुरा कर बात करो, उनसे अच्छे अखलाक से पेश आओ, क्योंकि हमारा दीन हमें अच्छे अखलाक से रहना सिखाता है। तो हमें अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, बुरे वक्त में काम आना चाहिए। लेकिन उनके त्यौहार में शरीक होना, यानी कि आप जो है अगर कोई आपसे कहे कि हैप्पी दिवाली, तो आप जो है पलटा कर उन्हें दिवाली विश करना, या जो है हैप्पी संक्रांति कहें और आप उन्हें पलटा कर हैप्पी संक्रांति कहोगे। या इसी तरीके से अभी जो है क्रिसमस का टाइम चल रहा है, अगर कोई आपसे कहे हैप्पी क्रिसमस, तो आप भी जो है पलटा कर उन्हें विश कर रहे हो, हैप्पी क्रिसमस कह रहे हो और जो है उनके त्यौहार में शरीक हो रहे हो। तो ये सब करने से हम इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। अब क्यों दोस्तों? देखिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। जो मुसलमान किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करता है तो वो उन्हीं में से हो जाता है। मुशाबिहत किसे कहते हैं दोस्तों? कि किसी और धर्म के किसी भी एक चीज़ को अपना लेना, उनके किसी तरीक़े को अपनाना, उनका कोई काम करना। तो इससे क्या होता है कि मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पतंग उड़ाते हैं और उनके ईद के मौके पर उड़ाते हैं, या फिर जो है दिवाली के टाइम पर हमारे बहुत सारे मुसलमान क्या करते हैं, अपने बच्चों को पटाखे वगैरह जो है लाकर दे देते हैं और कहते हैं कि ये तो बच्चे हैं, इनको थोड़े मज़े कर लेने दो। देखिए, अगर आप बच्चों की परवरिश पहले से सही तरीके से करोगे तो वो बड़ा होकर भी सही काम करेगा। अगर आप एक दरख्त जो है दीवार के कोने पर टेढ़ा करके लगाते हो और सोचते हो कि वो जब बड़ा होगा तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप जो है उसकी बुनियाद जैसे रखोगे, वो बड़ा होकर जो है वैसा ही बनेगा। इसीलिए अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। दिवाली के मौके पर अगर आप पटाखे दे रहे हैं, आपको अगर पटाखे जलाना ही है, बच्चों को मस्ती करने देना है, तो ऐसे टाइम पर दें जब उनके जो है त्यौहार का वक्त खत्म हो गया हो। लेकिन अगर उनकी ईद चल रही हो, वो लोग भी पटाखे जला रहे हों और आप भी पटाखा जलाओगे, तो इसमें क्या होगा कि मुशाबिहत हो जाएगी और आप उनमें शुमार हो जाओगे। इसी तरीके से उनके ईद में जो है, उनकी ईद का टाइम चल रहा है, वो लोग पतंग उड़ा रहे हैं और जो है हमारे मुसलमान नौजवान भी पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये एक मुशाबिहत है। एक दूसरे को विश करना, उनकी ईद के टाइम पर जो है हम भी वही काम करना जो वो लोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप जो है उनके दिवाली के मौके पर जो है अगर आप पटाखे जलाओगे और अगर कोई देख लेगा तो उसके जहन में यही सवाल आएगा, अगर आपके सर पर टोपी नहीं होगी तो वो यही सोचेगा कि ये मुसलमान नहीं होगा। तो ऐसा कोई काम करना जिससे कोई ये समझे कि ये मुसलमान नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई आपको हैप्पी क्रिसमस कह दे और आप जो है ये सोचने लग जाओ कि अगर मैं उसको पलटा कर विश नहीं करूंगा तो वो बुरा मान जाएगा, ये सोच गलत है दोस्तों। कि बंदों को खुश करने के लिए अपने अल्लाह को, अपने खुदा को नाराज करना, ये कहां से सही हो सकता है? अगर वो नाराज होता है तो होने दीजिए, आप उससे मुस्कुराकर बात करें। ये होता है भाईचारा, ना कि उसके ईद में आप जो है शरीक हो जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम से रोका है, अगर आप वो करोगे तो आप दीन से खारिज हो जाओगे। अगर कोई आप ऐसा काम करोगे जो उनसे मुशाबिहत इख्तियार करती हो, जो उनसे मिलती जुलती हो, उनकी ईद चल रही हो और वो लोग जो कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो, एक छोटी सी चीज़ भी मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी चीज़ दिखने में बहुत छोटी लगती है, कोई ऐसा काम जो दिखने में बहुत छोटा लगता हो, फॉर एग्जांपल जो है आप किसी को हैप्पी क्रिसमस विश कर दो, तो ये सब चीज़ों से आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपके सामने एक हदीस जो है साफ रख दी है, और एक हदीस में आता है दोस्तों कि इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ खड़ा रहता है जिससे वो मोहब्बत करता है। तो
تو ایسے لوگوں سے محبت کریں جو اسلام والے ہیں, جو ایمان والے ہیں, تو ان سے محبت کریں جو مسجد والے ہیں, جو دیندار ہیں, جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں. ہاں دیکھیے, یہ محبت الگ ہوتی ہے کہ ہم آپس میں رہ رہے ہیں تو بھائی چارہ آپس میں مل جل کر رہنا, یہ محبت الگ ہوتی ہے. لیکن ایسی محبت کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہو, چاہے وہ غلط ہو یا صحیح. اگر وہ آپ کو جو ہے آ کر سور کا گوشت کھلائے گا اور کہے گا کہ اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو میں برا مان جاؤں گا, آپ سے ناراض ہو جاؤں گا, تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کی خوشی کے لیے سور کا گوشت تو کھانے نہیں لگ جاؤ گے. اسی لیے جو ہے اگر کوئی آپ کو وش کرے تو آپ کو اس کی خوشی کا نہیں بلکہ اپنے اللہ کی رضا کا دیکھنا ہے, اپنے اللہ کی ناراضگی کا دیکھنا ہے. اگر کوئی آپ کو وش کرتا ہے تو آپ کو اس کو وش کرنے کے بجائے بس آپ کو مسکرا کر چھوڑ دینا ہے. اور کرسمس کے بارے میں دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کرسمس منائی جاتی ہے اصل میں جو ہے عیسائی لوگ جو ہوتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج ہی کے دن پیدا ہوئے. ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ آج پیدا ہوئے ہیں, اسی لیے جو ہے وہ ہیپی کرسمس وش کرتے ہیں. لیکن آپ اور ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے. یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے, سب مسلمان جانتے ہیں. قرآن پاک میں جو ہے صاف طور پر بتا دیا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا ہے. اور جو ہے قرآن کی ایک ایک بات سچی ہے, قرآن پر تھوڑا سا بھی شک نہیں کیا جا سکتا ہے. جب قرآن پاک میں یہ صاف طور پر بتا دیا گیا ہے تو آپ جو ہے وش کر رہے ہو ہیپی کرسمس, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, آپ بھی یہی مان رہے ہو اور اپنی زبان سے اقرار بھی کر رہے ہو. تو ایسا کرنے سے ڈیفینیٹلی جو ہے آپ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. تو یہ ویڈیو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں, اور تمام مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں, کیا پتا وہ اس گمراہی سے بچ کر ہمارے اسلام میں واپس آ جائیں, کلمہ پڑھ لے. اور جو ہے اس ویڈیو کو ایک لائک کریں, اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفیکیشن آن کر لیں, تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. السلام علیکم.